Hi kids, let's do chapter The Kite Festival, Patang Mahotsav. Years ago, the harassed mother would often say to her restless son, who needed to be kept busy during his holidays, "Why don't you go fly a kite?" And the little boy would happily pick up his kite and run out into the field. बरसों पहले जो है अगर कोई माँ परेशान हो जाती थी कि उसके बच्चे की छुट्टियां चल रही हैं और उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो अपने बच्चे को बिजी रखने के लिए कहती थी कि तुम जाके पतंग क्यों नहीं उड़ाते हो। और वो बच्चा जो है वो बहुत खुश हो जाता था और पतंग उठा के जो है खेतों की तरफ भाग जाता था। That of course was in the past when the only kites available were made of kite paper and thin wooden frames. पर ये बहुत पुरानी बात है जब जो है पतंग जो है पतले कागज की बनी होती थी और उनके फ्रेम जो भी है पतले लकड़ी के होते थे। Kite flying has come a long way since then, with the invention of motorized and even fiberglass kites to compete with the old-fashioned kites. पतंगबाजी जो है वो तब से बहुत आगे आ चुकी है। अब क्या है, मोटर वाली पतंग बन गई हैं, फाइबर ग्लास की पतंगे हैं और ये सब जो है पुराने जमाने की पतंगों से जो है कंपटीशन कर रही हैं। Today, kite flyers can be found in different parts of the world, carrying different types of kites, waiting for the right winds. आज जो है आज के दिन में जो पतंगबाज हैं वो दुनिया के हर कोने में हैं और उनके पास अलग अलग तरह की पतंगे हैं और वो सही हवा का इंतजार कर रहे हैं। काइट फ्लाइंग हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री। पतंगबाजी जो है उसका इतिहास बहुत पुराना है। There are many Greek, Indian, and other mythological stories which tell us about human beings wanting to or trying to fly. तो ग्रीक माइथोलॉजी में, इंडियन माइथोलॉजी में, सब में ऐसी ऐसी कहानियां हैं जिसमें जो है बताया गया है कि इंसान जो है वो या तो उड़ने का ट्राई कर रहा था या फिर उड़ना चाहता था। Over a period of time, this desire of humans and their imagination probably led to the invention of kites. तो हमें ऐसा लगता है कि समय धीरे धीरे जो है समय के साथ जो है इंसान का ये जो उड़ने की जो उसकी ख्वाहिश थी और ये जो उसके अंदर उसके दिमाग में जो इमेजिनेशन थी, जो उसकी कल्पना थी कि वो उड़ सकता है, इसी से जो है काइट्स की इन्वेंशन हुई होगी। तो ऐसे ही उसने सोचा होगा कि हम चलो एक पतंग को बनाते हैं जो आसमान में उड़ेगी। And it is likely that the box kites designed more than 100 years ago later inspired others to create power driven aeroplanes. तो हो सकता है इसी से जो है बॉक्स काइट्स बनी सबसे पहले, वो जो बॉक्स के शेप में होती हैं और जिसके अंदर आप लाइट लगाते हो, जिसमें आप जो है मोमबत्ती या दिया कुछ जलाते हो और बॉक्स के शेप की काइट्स होती हैं, तो वो काइट्स बनी होंगी और उन्हीं काइट्स ने जो है प्रेरणा दी होगी इंसान को कि वो जो है एरोप्लेन्स बनाए। तो सबसे पहले काइट्स का आविष्कार हुआ होगा और उसके बाद जो है एरोप्लेन्स का हुआ होगा। इन इंडिया, हाउएवर, द ट्रेडिशन ऑफ काइट फ्लाइंग हैज नॉट चेंज्ड। भारत में जो है ये परंपरा पतंग उड़ाने की नहीं बदली है। Be it during the coming of spring, which is celebrated as Basant, or during the festival of Makar Sankranti, people of all ages go out into the open to try their luck with their kites. तो अगर जो है बसंत आने वाली हो, उसके आगमन के लिए हम बसंत पंचमी मनाते हैं या फिर मकर संक्रांति का त्योहार हो, दोनों टाइम ही जो है हर उम्र का इंसान जो है वो बाहर जाता है और वो जो है खेतों और खलियानों में जाके जो है मैदानों में पतंग उड़ाता है। In towns and cities where open spaces are difficult to find, terraces and rooftops are often used for this traditional sport. शहरों में जो है जहाँ पे हमें मैदान नहीं मिलते हैं खुले, वहां पे लोग जो है अपनी छतों पे जाके पतंग उड़ाते हैं। इन गुजरात, मकर संक्रांति इज काइट फ्लाइंग डे। गुजरात में जो है मकर संक्रांति का दिन जो है वो पतंगबाजी का दिन है। Traditionally celebrated on January 13 or 14, it is a holiday which when people meet outdoors to cut each other's kites. तो ये जो है पारंपरिक रूप से जो है 13 या 14 जनवरी को मनाया जाता है और ये ऐसा त्योहार है जिस दिन सारे लोग जो है बाहर आके मिलते हैं और एक दूसरे की पतंग काटते हैं। This day also coincides with the festival of Uttarayan, when the sun is set to begin its journey to the northern hemisphere. ये दिन जो है ये उत्तरायण के साथ भी है क्योंकि उत्तरायण भी इसी दिन पे होता है जिस दिन जो है सूरज जो है अपनी यात्रा शुरू करता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जाने के लिए। द पीपल ऑफ गुजरात सेलिब्रेट उत्तरायण विद अ लॉट ऑफ एंथुजियाज्म एंड ऑल बिजनेस कम्स टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट फॉर अ कपल ऑफ डेज। गुजरात में जो है लोग उत्तरायण जो है वो बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं और जितने भी बिजनेस हैं सब बंद हो जाते हैं 2 दिन के लिए क्योंकि उत्तरायण भी है और मकर संक्रांति भी है। It is also a celebration to mark the end of winter.
ये सेलिब्रेशन इसलिए भी होता है क्योंकि इस दिन जो है वो ये मानते हैं कि विंटर यानी जो ठंडी का दिन है, जो सर्दी के दिन है, वो खत्म हो गए हैं। The kite flying begins at dawn and continues without a pause throughout the day. काइट फ्लाइंग जो है वो सुबह सुबह शुरू हो जाती है, यानी तड़के सुबह जो है सूरज निकलने से पहले ही जो है शुरू हो जाती है और पूरा दिन चलती है बिना रुके। पीपल ऑफ ऑल एजेस, हर उम्र का इंसान जो है, गैदर ऑन टेरेसेस और रूफ टॉप्स, तो हर उम्र का इंसान जो है अपनी छत पे आके मिलता है। फ्रेंड्स, नेबर्स, इवन टोटल स्ट्रेंजर्स compete with one another and cries of triumph rend the air when someone cuts the line of arrival. तो दोस्त हैं, पड़ोसी हैं और इवन स्ट्रेंजर्स, वो लोग जो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, वो भी एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं कि मैं उसकी पतंग काटूंगा, मैं उसकी काटूंगा। और जब वो जीत जाते हैं तो उनकी चीख जो है वो इतनी जोर से होती है कि जैसे वो हवा को चीर के आगे बढ़ रही है, जो उनकी आवाज है जब वो जो है किसी की पतंग को काट देते हैं। A wonderful variety of kites is seen and the fussy buyer can choose what he wants. वहां पे जो है तरह तरह की बाजार में जो है काइट्स दिखाई देती हैं बिकने के लिए, और वो इंसान जो बहुत चूजी है, जिसे समझ भी नहीं आ रहा कि उसे क्या लेना है, उसे भी वो पतंग मिल जाएगी जो उसे पसंद है। द मोर सीरियस प्लेयर्स प्रिपेयर स्पेशल लाइंस फॉर देयर काइट्स। जो सीरियस प्लेयर होते हैं वो स्पेशल डोरी बनाते हैं अपनी पतंगों के लिए। देयर इज म्यूजिक इन द एयर एंड ट्रेडिशनल डेलिकेसीज आर स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर द डे। तो हवा में जो है वो संगीत होता है और बहुत ही पारंपरिक खाने की चीजें बनाई जाती हैं इस दिन के लिए। Held on the same day, the bigger event, however, is the International Kite Festival at अहमदाबाद। तो इसी दिन पे जो है एक बड़ा इवेंट भी होता है जो कि अहमदाबाद में होता है, जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय काइट महोत्सव, पतंग महोत्सव। Organized by the Gujarat State Tourism Corporation. It is held either at the Sardar Patel Stadium or the Police Stadium. तो इसे जो है गुजरात स्टेट टूरिज्म कॉरपोरेशन जो है वो आयोजित करते हैं, और ये कहाँ पे होता है, या तो सरदार पटेल स्टेडियम में या फिर पुलिस स्टेडियम में। दिस पॉपुलर फेस्टिवल अट्रैक्ट्स इंटरनेशनल काइट फ्लायर्स who demonstrate their skills in flying exotic kites and local champions as well. ये महोत्सव जो है ये बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय पतंगबाजों को आकर्षित करता है, और वो सब आके जो है अपनी पतंगे दिखाते हैं, अपनी ट्रेडिशनल पतंगे जो है उनकी पारंपरिक पतंगों का वो प्रदर्शन करते हैं। Little Indian paper kites compete with those from Japan, the USA, the UK and other countries. भारत की जो छोटी छोटी कागज की बनी पतंगे हैं वो जापान, यूएसए, यूके और बाकी के देशों की पतंगों से कंपटीशन करती हैं। Excited spectators watch in awe as marvelous shapes such as eagles and snakes soar into the skies. जो दर्शक होते हैं जो बहुत एक्साइटेड हैं कि अरे वाह कितना अच्छा हो रहा है, वो बिल्कुल आश्चर्यचकित होके जो है ये सारी पतंगे आसमान में उड़ते हुए देखते हैं, जो अलग अलग शेप्स की हैं। कोई जो है वो चील के शेप की है, कोई सांप जैसी है। ये सब जो है आसमान में उड़ती हैं, तो जितने भी दर्शक हैं सब आश्चर्यचकित होके इन्हें देखते हैं। One of the highlights of this festival is the Patang or Kite Bazaar in the heart of Ahmedabad, which is open 24 hours a day for a whole week. ये जो महोत्सव है इसका एक और आकर्षण है, वो है पतंग बाजार। ये जो है ये 24 घंटे चालू रहता है एक हफ्ते के लिए। A visit to this bazaar in the middle of the night is enough to prove that the entire city is obsessed with kites. अगर आप इस बाजार में बीच रात में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये शहर जो है ये कितना पागल है पतंगों के लिए। People crowd the streets and buy their stocks haggling through the night. लोग जो है पूरी रात सड़कों पे इकट्ठा रहते हैं और अपनी अपनी पतंगे खरीदते रहते हैं। तो कभी वो किसी से मोल भाव कर रहे हैं, कभी कहीं किसी के यहाँ हैं, पर पूरी रात ये जो है खरीदारी चलती रहती है। Skilled craftsmen demonstrate age-old kite-making skills and how to prepare the special thread used for kite flying. तो जो कारीगर हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं कि ये पतंग कैसे बनती है, और वो ये भी दिखाते हैं कि वो जो स्पेशल धागा है पतंगबाजी के लिए वो कैसे बनता है। Mixtures of glue and ground glass cover the lines, which are dried and rolled onto reels known as फिरकीज। तो वो जो है वो ग्लू और जो है पिसा हुआ जो शीशा होता है उसका मिक्सचर जो है वो बनाते हैं और उससे उस धागे को कवर करते हैं और फिर उसे जो है फिरकी में लपेट देते हैं। उस धागे को जो है मांझा कहते हैं। These lines are so sharp that carelessly used they can cut a finger.
ये जो धागा होता है ये इतना तेज होता है कि आपकी उंगली को भी काट सकता है. The excitement does not end with nightfall. Now it is time for illuminated box kites, often strung on one line, to be launched into the sky. तो ये जो एक्साइटमेंट है, उत्साह है, ये रात में कोई खत्म नहीं होता है. रात में जो है फिर बॉक्स काइट जो है वो आसमान में जगमगाती हैं, और उन्हें जो है जनरली वो एक लाइन में इकट्ठा करके जो है एक के बाद एक जो है वो बॉक्स वाली जो काइट्स होती हैं जिनके अंदर जो है दिया मोमबत्ती ऐसा कुछ जलता है, उसे वो आसमान में उड़ाते हैं. इन्हें क्या कहते हैं? टुकल्स कहते हैं. Called tucals, they add a grand beauty to the dark sky and compete with the brilliance of the stars. इन्हें टुकल्स कहते हैं, और ये जो है काली रात जो होती है, काला आसमान जो है, उसमें तारों के साथ कंपटीशन करती हैं. ये जो कंडीलें हैं जो आसमान में उड़ती हैं, टुकल्स, और ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई सजेशन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. थैंक यू.